बहनों, क्या आपने सोचा है कि एक ही घर में रहने वाले दो लोग एक जैसे खाना खाते हैं, लेकिन एक का वजन बिल्कुल कंट्रोल रहता है और दूसरे का धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। कोई मिठाई भी खा लेता है, तला भुना भी खा लेता है, फिर भी फर्क नहीं पड़ता। वही कुछ लोग जरा सा ज़्यादा खा ले तो कपड़े टाइट होने लगते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा नहीं खाती, फिर भी वजन बढ़ जाता है, डाइटिंग भी कर लेती हैं, वॉक भी कर ली, लेकिन पेट कम होने का नाम ही नहीं लेता। खाना खाने के बाद आलस आने लगती है, नींद आने लगती है, पूरे दिन भारीपन महसूस होता है और कोई भी काम करने का मन नहीं करता, तो हो सकता है कि वजन सिर्फ आपका खाना नहीं बल्कि आपके शरीर की प्रकृति हो। आयुर्वेदिक के अनुसार हर इंसान का शरीर अलग होता है। हर किसी का मेटाबॉलिज्म, पाचन और एनर्जी एक जैसी नहीं होती। इसी वजह से एक ही तरीके का हर इंसान पर काम नहीं करता। आयुर्वेदिक में शरीर की तीन मुख्य प्रकृति बताई गई है, वात, पित्त और कफ। आज हम बात करेंगे कफ प्रकृति की, क्योंकि जिन लोगों का वजन जल्दी बढ़ता है उनमें अक्सर कफ के गुण ज़्यादा पाए जाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कफ प्रकृति क्या होता है। आयुर्वेदिक के अनुसार कफ का संबंध स्थिरता, ताकत, नमी और शरीर को पोषण देने वाले से होता है। जिन लोगों में कफ अधिक होता है उनका शरीर अक्सर मजबूत होता है, त्वचा मुलायम होती है, बाल अच्छे होते हैं और उनमें सहन शक्ति भी अच्छी होती है। लेकिन जब यही कफ असंतुलित हो जाता है तब वजन बढ़ता है, सुस्ती, भारीपन और धीमा पाचन जैसी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अब सवाल आता है कि कैसे पहचानें कि आपकी प्रकृति कफ की तरफ ज़्यादा है। अगर आपको बार बार मीठा खाने का मन करता है, सुबह उठने में आलस आता है, थोड़ा सा खाने के बाद भी भारीपन महसूस होता है, वजन बहुत जल्दी बढ़ जाता है लेकिन कम होने में बहुत समय लगता है, दिन भर सुस्ती रहती है, ठंडी चीज़ें पसंद आती है, तो हो सकता है कि आपके शरीर में कफ का प्रभाव ज़्यादा हो। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आप बीमार हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अपने शरीर के हिसाब से लाइफ स्टाइल अपनाने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं उन आदतों की जो कफ बढ़ाने का काम करती हैं। सबसे पहली आदत है बहुत देर तक सोना। अगर आप रोज़ सुबह देर तक सोती हैं, खासकर सूरज निकलने के बाद भी बिस्तर में रहती हैं, तो इससे शरीर में सुस्ती और भारीपन बढ़ जाता है। कोशिश करें कि सुबह थोड़ा जल्दी उठें और दिन की शुरुआत एक्टिव तरीके से करें। दूसरी आदत है बार बार मीठा और तला भुना खाना। समोसा, कचौरी, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक और ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें शरीर में अतिरिक्त कैलोरी को बढ़ा देती है, साथ ही आलस भी बढ़ा सकती हैं। इन्हें रोज़ की आदत बनाने के बजाय कभी कभी खाएं। तीसरी आदत है बिल्कुल भी शरीर की गतिविधि ना करना। अगर पूरा दिन बैठकर निकल जाता है तो शरीर की कैलोरी कम खर्च होती है, इसलिए रोज़ कम से कम 30 मिनट तेज चाल में चलना, हल्की एक्सरसाइज करना या योग करना फ़ायदेमंद हो सकता है। अब जानते हैं कि अगर आपकी प्रकृति कफ की तरफ है तो क्या आप कर सकती हैं। सबसे पहली बात, सुबह की शुरुआत गुनगुने पानी से करें। कई लोगों को हल्का गुनगुना पानी पीने में अच्छा महसूस होता है। इससे दिन की शुरुआत ताजगी के साथ होती है। अगर आपको कोई मेडिकल समस्या है तो अपनी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही बदलाव करें। दूसरी बात, खाने में हल्का और संतुलित भोजन रखें। हरी सब्जी, दालें, सलाद, मौसमी फल और पर्याप्त प्रोटीन शामिल करें। बहुत ज़्यादा तला भुना और मीठा रोज़ खाने से बचें। तीसरी बात, खाना धीरे धीरे और अच्छी तरह चबाकर खाएं। जल्दी जल्दी खाने से कई बार ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लिया जाता है। आराम से खाने से पेट भरने का एहसास समय पर हो सकता है। चौथी बात, दिन भर थोड़ा थोड़ा एक्टिव रहे। अगर आप घर का काम करती हैं तब भी कोशिश करें कि बीच बीच में थोड़ा तेज़ चले, सीढ़ियाँ इस्तेमाल करें या हल्की स्ट्रेचिंग कर लें। छोटी एक्टिविटी भी फ़र्क ला सकती हैं। पांचवी बात, तनाव को कम करने की कोशिश करें। कई लोग स्ट्रेस से ज़्यादा खाते हैं, इसलिए अच्छी नींद लें, अपने लिए थोड़ा समय निकालें और ऐसी एक्टिविटी करें जिनसे मन शांत रहे। बहनों, एक बात हमेशा याद रखना, आजकल सोशल मीडिया पर हर दूसरे दिन कोई नई डाइट वायरल होती है। कोई कहता है सिर्फ फल खाओ, कोई कहता है कार्बोहाइड्रेट
बिल्कुल छोड़ दो। तो कोई कहता है दिन भर कुछ मत खाओ, लेकिन हर तरीका हर इंसान के लिए सही नहीं होता है। जो डाइट किसी और पर काम करे, ज़रूरी नहीं कि वह आपके लिए भी सही हो। इसलिए अपने शरीर को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा थकान रहती है या कोई और स्वास्थ्य समस्या है, तो सिर्फ इंटरनेट की सलाह पर निर्भर ना रहे। डॉक्टर या योगा आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से सलाह लें, ताकि सही कारण का पता चले। याद रखिए, स्वस्थ रहने का मतलब सिर्फ पतला होना नहीं है। असली फिटनेस तब होती है जब आपका शरीर एक्टिव हो, मन खुश हो और अच्छी नींद आए और आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करो। इसलिए खुद की तुलना किसी और से मत कीजिए। हर इंसान का शरीर अलग होता है, उसकी ज़रूरतें अलग होती हैं और उसकी यात्रा भी अलग होती हैं। अगर आप रोज़ छोटे-छोटे बदलाव करें, संतुलित खाना, नियमित चलना-फिरना, अच्छी नींद और अपनी प्रकृति के अनुसार जीवन शैली, तो धीरे-धीरे बेहतर बदलाव महसूस हो सकते हैं। उम्मीद है आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि दूसरी बहनों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। चैनल पर पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।